हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है और हम जो पढ़ा रहे हैं, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 25 है दोस्तों, जिसमें टॉपिक है कार्य के कारण, काउज या परिणाम, रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, कार्य करने के या कार्य ना करने के, कार्य होने के या कार्य ना होने का कारण बताता है और साथ ही साथ उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट। जब दोनों तरह का स्टेटमेंट साथ में हो तो आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें, इस चैप्टर का ये टॉपिक है दोस्तों। और ये आज जो है स्ट्रक्चर नंबर 8 है, ठीक है, जिसमें हम यूज करना सीखेंगे बिकॉज का। और दोस्तों, लास्ट में हम लोग देखेंगे बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या फर्क है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इससे दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, यानी कि उत्साह बढ़ता है, ताकि आपको इस तरह से और वीडियो अच्छा से अच्छा वीडियो अच्छे तरीके से पढ़ा सके, समझा सके। ठीक है दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब चलते हैं। जैसा कि इसका पैटर्न है, सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद इसको ट्रांसलेट करके बताते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, हम इसके साथ आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स या जो भी एक्स्ट्रा बातें यूज होता है इस स्ट्रक्चर के साथ साथ उसे भी एक्सप्लेन करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं, ताकि आप आसानी से पढ़ सके, समझ सके, लिख सके और यूज कर सके। यही आपके लिए मेन है दोस्तों। और लास्ट में देखेंगे बिकॉज और बिकॉज ऑफ में अंतर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हिंदी वाक्य, वह अनुपस्थित था, एक हुआ कोमा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्योंकि या चूंकि वह बीमार था। तो अगर इस पे गौर करें तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहां तक एक बात यानी कि एक स्टेटमेंट है, अपने सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग जो होता है उसे स्टेटमेंट बोलते हैं या उसे क्लाउज बोलते हैं, ठीक है, या एक सेंटेंस का पार्ट बोलेंगे। तो वो सेंटेंस के तरह ही होता है, सब रूल फॉलो करता है। क्लियर? तो ये हुआ एक स्टेटमेंट। उसके बाद चूंकि, क्योंकि या चूंकि एक हमारा कंजंक्शन आता है, यानी जोड़ने का काम जो करता है वो आता है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेटमेंट या दूसरी बात या कहिए दूसरा क्लाउज आता है, दूसरा सेंटेंस आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का रहेगा। आप समझ गए? क्योंकि या चूंकि से जुड़ा रहेगा, एक पहले स्टेटमेंट रहेगा, एक बाद में रहेगा। और अगर हिंदी की बात करें तो ये हमारा परिणाम यानी कि रिजल्ट होगा और जिसके साथ कंडीशन लगा हुआ यानी क्योंकि, चूंकि, तो वो हमारा कारण यानी कि काउज बताएगा। समझ गए दोस्तों? आप भी करते होंगे किसी के बारे में क्योंकि, चूंकि, तो वो आज हम लोग क्लियर समझ लेंगे। वह देर से आई, ठीक है, क्योंकि वर्षा हो रही थी। यहां पर कोमा ऑप्शनल है, दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, और क्योंकि चलेगा। क्योंकि ही ज्यादा फीलिंग्स देता है हिंदी में, इसलिए आप इसे यूज करते हैं। अब दोस्तों, अगर ये पैटर्न समझ जाएंगे और स्ट्रक्चर, तो इंग्लिश भी आप समझ जाएंगे। वह दौड़ नहीं सकता, इतना है, क्योंकि वह कमजोर है। वह मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि आज बहुत गर्मी है। क्लियर? इस तरह से ये कोमा ऑप्शनल है, दे भी सकते, नहीं भी, और क्योंकि में ज्यादा फीलिंग्स आता है, क्योंकि न दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए हिंदी पैटर्न, जिसमें एक परिणाम, रिजल्ट हो
दूसरा दोस्तों उसका कुछ ना कुछ कारण भी बताया गया हो, काउज भी बताया गया हो, क्योंकि हिंदी में क्योंकि के साथ। तो इंग्लिश में क्या होगा, जो परिणाम हो, यानी कि जो काम होता हो, ठीक है, वो अलग स्टेटमेंट, जो कि सब्जेक्ट वर्ब रहेगा टेंस के अकॉर्डिंग, और दोस्तों वो एक सेंटेंस ही होगा जिसे कि क्लाउज बोलेंगे। और ये जब जिसमें कुछ नहीं होगा वो प्रिंसिपल क्लाउज, मेन क्लाउज होगा। ठीक है, क्लियर। अब आइए दोस्तों दूसरा, जिसमें कंडीशन रहेगा चूंकि, क्योंकि, तो वो उसका इंग्लिश, क्योंकि का इंग्लिश दोस्तों बिकॉज होता है, और ये कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन क्या होता है, दो वर्ड, दो फ्रेज, दो क्लाउज या दो सेंटेंसेज को जोड़ने का जो काम करता है। क्लियर। तो सेंटेंस को जोड़े उसे ही क्लाउज बोल दिया जाता है, और इसके साथ जो स्टेटमेंट या सेंटेंस या क्लाउज आएगा दोस्तों, स्टेटमेंट, उसे हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज बोलेंगे, और यही हमारा काउज बताएगा। क्लियर। और बिकॉज का मीनिंग क्योंकि। इतना समझ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे आता है एक कंफ्यूजन। इस सेंटेंस में कंफ्यूजन नहीं है, आपको देखने के लिए मिलेगा बिकॉज भी और बिकॉज ऑफ भी। उसे यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप समझ सकें। तो ठीक है दोस्तों, बिकॉज का मतलब आप समझ गए। बिकॉज मीन्स कंजंक्शन, क्योंकि, जो कि दो स्टेटमेंट को जोड़ेगा। ये अगर रिजल्ट बताएगा तो जिसके साथ बिकॉज आएगा वो हमारा काउज बताएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ गए, ये कंजंक्शन है और ये हमारा इसका कारण बताएगा। क्लियर। अब आइए दोस्तों, अगर आपको बिकॉज ऑफ दिखता है कहीं, तो ये कंजंक्शन ना होके ये हमारा प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, पहला। और प्रीपोजिशन क्या काम करता है, इसका काम होता है कि उसके बाद आने वाले वर्ड्स या वर्ड ही कहिए दोस्तों, उसके आने वाले वर्ड्स, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसका रिलेशन अदर वर्ड से कराता है उसी सेंटेंस में। क्लियर। तो इसका क्या होगा, इसमें फर्क यह है कि यहां पर सेंटेंस आता था, लेकिन एक प्रीपोजिशन में क्या दोस्तों, ये नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या दोस्तों वर्ब का V1 प्लस ING आएगा। और प्रोनाउन दोस्तों कैसा आएगा, चूंकि ये ऑब्जेक्ट के तरह काम करता है, तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसके डिटेल में यहां पे नहीं जाते हैं। तो आपको अगर वर्ब मैं खेलने के कारण गिर गया, तो खेलने के कारण बिकॉज ऑफ प्लेइंग, ठीक है, इस तरह से आपको देना होगा। इस पे ज्यादा डिटेल में यहां पर नहीं जाते हैं दोस्तों, बस आपको ये याद रखना है कि इसके बाद सेंटेंस होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट के तरह ऑब्जेक्टिव केस नाउन सेम रहेगा और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस हिम, हिज, हर, ये सब रहेगा दोस्तों। और अगर वर्ब का यूज करना है तो V1 प्लस ING आप यूज करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। समझ गए। अब आइए दोस्तों इसे बना के देखते हैं कि अगर रहे वह अनुपस्थित था तो उसका ही वॉज absent। सिंपल, आपको दो स्ट्रक्चर पे सोचना है कि वह अनुपस्थित था, यानी कि ही वॉज absent। अब क्यों अनुपस्थित था, कारण आप खोजते हैं, काउज आप खोजते हैं, तो वहां पर आप बिकॉज लगाए और सेंटेंस बनाए। बिकॉज वह बीमार था, ही वॉज इल। अगर यहां पर आपको बिकॉज ऑफ यूज करना होगा तो आपको यूज करना होगा ही वॉज absent बिकॉज ऑफ हीज इलनेस। हीज मतलब उसका बीमारी। ठीक है, तो आप इस तरह से यूज करेंगे
कि एक ऑब्जेक्ट, एक आपका चाहे, यानी कि वो सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है। दूसरा दोस्तों, वह देर से आई क्योंकि वर्षा हो रही थी। ही केम लेट, ये एक सेंटेंस, आई V2 कम का, ही शी केम लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। इट का यूज किया जाता है अगर आप बिकॉज ऑफ लगाते, शी केम लेट बिकॉज ऑफ रेनिंग, इतना से काम चल जाता। समझ रहे हैं कि बिकॉज ऑफ हमारा जो है ऑब्जेक्ट देगा और लेगा ऑब्जेक्ट, और जो है सिर्फ बिकॉज रहे तो आपको फुल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब मेरे समझ से आप समझ गए हो। वह दौड़ नहीं सकता, यहां तक बना लें दोस्तों। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता बिकॉज ही इज वीक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर बिकॉज ऑफ से आपको बनाना है तो सेंटेंस के जगह ऑब्जेक्ट आपको यूज करना होगा। ही कैन नॉट रन बिकॉज ऑफ हीज वीकनेस। क्लियर। अब दोस्तों फोर्थ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि आज बहुत गर्मी है। ठीक है, पहले इतना क्या बनाइए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो आउट। ठीक है, बिकॉज इट इज टू हॉट टूडे, क्योंकि आज बहुत गर्मी है। इट इज हॉट, आज गर्मी है। इट इज टू हॉट मतलब ज्यादा गर्मी है। ठीक है, और टुडे आज। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और बिकॉज ऑफ भी लगा सकते हैं। यहां पर एक और कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं दोस्तों, कैन नॉट को जब नोट के साथ लिखना हो तो यहां पर कोई भी स्पेस नहीं दें, या तो आप ऐसे लिखें कांट। क्लियर। और दूसरा दोस्तों, विल नॉट अलग लिख रहे हैं तो ठीक है, अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म तो विल नॉट नहीं वॉन्ट होता है। ये दो भी याद रखें, आपको मिल सकता है। आज दोस्तों बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।